शेख चिल्ली का सपना। मेहनत करने के स्थान पर सपने देखने वालों का क्या हाल होता है, आइए हम आपको बताते हैं शेख चिल्ली की इस कहानी में। एक दिन जब शेख चिल्ली सुबह सुबह सोकर उठा, तब उसकी अम्मी उसके पास आई और बोली, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कोई काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला, पर मुझे तो कोई काम करना आता ही नहीं है। शेख चिल्ली की अम्मी ने बोला, बेटा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, लेकिन मन में ख्याली पुलाव बहुत पकाता था। शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी की बात सुनी और काम की तलाश में बाहर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचने पर शेख चिल्ली ने एक व्यापारी को देखा जो अंडों का टोकरा लिए परेशान खड़ा था। व्यापारी शेख चिल्ली को देखते ही बोला, अरे भाई, इन अंडों की टोकरी मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें इस काम के लिए 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? व्यापारी बोला, 2 अंडों से तो आजकल तकदीर बदल सकती है। शेख चिल्ली ने व्यापारी की बात मान ली और अंडों का टोकरा सिर पर रखकर व्यापारी के पीछे पीछे चलने लगा। व्यापारी के पीछे चलते हुए शेख चिल्ली ये सोचने लगा कि व्यापारी मुझे 2 अंडे देगा, उन 2 अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या फिर मुर्गियां बनेंगे, फिर वो और अंडे देंगे जिससे मेरा एक बड़ा मुर्गी घर होगा और मेरा अंडों का व्यापार होगा। और कुछ दिन बाद मैं उन मुर्गियों को बेचकर कई भैंसे लूंगा, फिर मेरी एक दूधशाला होगी, मेरा भी दूध का व्यापार शुरू होगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। और कुछ दिन बाद मैं उन भैंसों को भी बेचकर कई हाथी लूंगा और उन हाथियों पर मैं लोगों को सैर कराया करूंगा। फिर कुछ दिन बाद मैं उन हाथियों को राजाओं और महाराजाओं को बेच दूंगा। फिर मैं उन पैसों से हीरो का व्यापार शुरू करूंगा, जिनसे मैं बड़ा सा आलीशान महल बनवाऊंगा। फिर मैं शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे और ज्यादा लाड प्यार में वो मेरे सिर पर चढ़ेंगे और मैं उनको यूं झटक दिया करूंगा। और बस, शेख चिल्ली ने सोचा और असलियत में अपने सिर पर रखी अंडों की टोकरी को सामने फेंक दिया। शेख चिल्ली का ये कारनामा देखकर व्यापारी बहुत गुस्सा हुआ। व्यापारी बोला, अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली बोला, अरे भाई, तुम्हारे तो सिर्फ 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, मुझ पर तो आसमान टूट पड़ा। मेरा मुर्गी घर, दूधशाला, महल, बीवी बच्चे सब बर्बाद हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए और मन में ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए।